एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल का ऐलान, कई जगहों पर दोबारा मतदान का ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी, ईवीएम पर टेप की खबरें जहां पर सामने आई और उसके बाद चुनाव आयोग ने भी ये कहा कि अगर जो वीडियो निकला था वो सच पाया गया तो वहां पर दोबारा चुनाव होगा और अब उसकी पुष्टि भी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल ने ऐलान किया है कि जहां पर टेप की खबरें आई हैं वहां पर दोबारा से मतदान होगा। अब इसी पे मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी अश्विनी जी। जी मैं ये कहता हूँ, स्पेशली मैं अजयपाल शर्मा की बात पूरी कर दूं। अजयपाल शर्मा देखो, वो थप्पड़ नहीं मार सकता अधिकारी, वो गोली नहीं मार सकता अधिकारी, शब्दों से ही तो कहेंगे और शब्द भी कड़क नहीं कहेंगे तो कौन डरने वाला है आज के टाइम पर। तो उन्होंने शब्द कहे हैं भाई आप ये ना करें और इससे करेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि ड्यूटी है उसकी। अजयपाल शर्मा जी एक IPS ऐसे अधिकारी है जो उनके परिवार का इतिहास रहा है देश की आज़ादी के संबंध में भी और बाद में भी। और ये मुजफ्फरनगर जनपद के शामली जो नया बना वहाँ भी रहे हैं वो, चूंकि हमारी कुछ संबंध हमारे बिजनेस है या जन्मभूमि है, हम वहाँ देखते हैं। तो इनका जो कार्य करने का तरीका वास्तविक बहुत लाजवाब है। उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मजबूती से किया। और इन्होंने AI के माध्यम से उनको बदनाम करने की कोशिश की। ये डांस देख रहे हैं, ये दूसरा वो काम कर रहे हैं। पहली बात तो मैं एक बात कहूँ पलक जी और गुंजन जी, डांस देखना, डांस करना पाप है क्या हिंदुस्तान में? वो डांस करना पाप थोड़ा ही है, लेकिन उसको AI के माध्यम से गलत दिखाया जा रहा है। तो IPS अजयपाल शर्मा जी बहुत ही ईमानदार, समझदार, सुलझे अधिकारी है। उनके विषय में अगर ये कहा गया है उम्मीदवार के द्वारा कि इनको देख लेंगे, परिवार को देख लेंगे, ये भारत के गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है, देश की सिस्टम की जिम्मेवारी बनती है कि उनको ज़्यादा मजबूती और सुरक्षा दी जाए। और भारतीय गृह मंत्री ऐसे कहने वाले लोगों को सख्ताई से पेश आए और उन पर बिल्कुल हम देख भी रहे किस तरीके से सख्ती बरती भी जा रही है। फर्स्ट फेज के बाद और ज्यादा सख्ती बढ़ाई गई और रणनीतियों को भी बदला गया। अशोक जी, आपके पास आते हुए एक बार फिर, क्योंकि ये जो चुनाव है पूरा बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। अगर भवानीपुर से बीजेपी जीत जाती है तो क्या माना जाए, TMC का पतन शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो गया, क्या माना जाए इसको सर? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो बम्पर वोटिंग हुई है इससे ही मेरा मानना है कि TMC का पतन निश्चित तौर पर शुरू हो गया है। दूसरी बात, जो TMC सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती थी चुनाव के अंदर, वो अब की बार दुरुपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त था और हर चीज़ निगरानी में थी। यहाँ तक का मैंने जाना है, सुना है कि वहाँ के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने लोकल पुलिस को भी ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी सोशल मीडिया पर कोई अपना कमेंट या कोई अपनी तरफ से किसी तरह का कोई भी वक्तव्य ना डाले। क्यों, ऐसी क्या बात हुई? उनको समझ आ रहा है कि अब की बार ग्राउंड रिपोर्ट कुछ हो रहे हैं और TMC जा रही है। जब सरकारी तंत्र इस तरह की बात करने लग जाता है तो उनको सबसे पहले पता होता है कि अब की बार चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं पब्लिक से और पब्लिक की बात को सुनते हैं। तो इस तरह का जो माहौल है वो दिखाता है कि TMC जा रही है। चलिए, भवानीपुर की सीट पर और डिटेल में बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, चर्चा लगातार।